नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सुनो कहानी सीजन 1 स्टोरी नंबर 19 में। ओके, तो आज क्या स्पेशल है। आज की बात में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्पेशल इवेंट के बारे में जिसे सुनकर आपके मुंह में पानी ही आ जाएगा। आज यानी कि 12 दिसंबर को है जिंजरब्रेड हाउस डे। यस, जिंजरब्रेड हाउस डे। और जिंजरब्रेड हाउस डे पर वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर खूब यमी यमी जिंजरब्रेड हाउसेस बनाते हैं और फिर उसे खाते हैं। बेसिकली जिंजरब्रेड, जिंजर यानी अदरक को डालकर बनाई गई हार्ड कुकीज़ होती हैं, जिन्हें जिंजरब्रेड का नाम दिया गया। और ये इसलिए क्योंकि कुकीज़ को तो हम बनाकर काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो जिंजर ब्रेड को बनाने के बाद उसे काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। और जिंजर ब्रेड की एक क्वालिटी ये है कि क्योंकि इसमें जिंजर होती है इसलिए ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो इनिशियली भी जब जिंजर ब्रेड बनाया गया था तो वो इसीलिए बनाया गया था कि अदरक डालकर ऐसी कुकीज़ बनाई जाएं जिन्हें कभी भी खाया जा सके और बहुत दिनों तक स्टोर किया जा सके और जिससे डाइजेशन में हेल्प मिले। तो आज जिंजरब्रेड डे के दिन बहुत सारे बच्चे बना रहे होंगे अपने अपने घर में जिंजरब्रेड। और हाँ, आपने हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी तो सुनी ही है ना। तो हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी में भी आपने देखा होगा कि जो जंगल के बीचों बीच उन्हें हाउस मिलता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, जिस पर खूब सारी कैंडीज लगी होती हैं। तो जिंजरब्रेड हाउस उस स्टोरी के आने के बाद से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और जो जिंजरब्रेड मैन है उसके बारे में ये कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ वन ने पहली बार जिंजरब्रेड मैन को बनवाया था क्योंकि उनके वहाँ कुछ गेस्ट्स आए थे जिन्हें गिफ्ट्स देने के लिए उन्होंने सोचा कि जिंजरब्रेड को कुछ डिफरेंट शेप में गिफ्ट किया जाए। तो तब से जिंजरब्रेड मैन भी फेमस हो गया। ओके, और आपको एक बात बताऊं, मैंने भी ना आज जिंजरब्रेड बनाया है, पर बस एक छोटा सा चेंज है। एक्चुअली मेरे पास भी जिंजरब्रेड तो नहीं है, यहाँ आसपास मिलता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके क्यों नहीं घर में ही मिलने वाली चीज़ों से अपना जिंजरब्रेड बना लूँ। और फिर आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो जिंजरब्रेड हाउस कैसे बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया पार्ले जी का एक पैकेट जो कि हमें इजीली अवेलेबल है। फिर मैंने ली एक छोटी सी प्लेट और उसमें 3 पार्ले जी बिस्किट्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें आपस में चिपकाने के लिए यूज़ की है एक क्रीम, जो क्रीम केक के ऊपर होती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और फिर मैंने इस क्रीम को डाला एक साफ से जिपलॉक बैग में और इसे ग्लू की तरह यूज़ किया। तो फिर सबसे पहले मैंने पार्ले जी बिस्किट्स को आपस में क्रीम की हेल्प से जॉइन कर दिया। और फिर हाउस की वॉल्स बनाने के लिए मैंने दोनों साइड क्रीम्स लगाकर एक एक बिस्किट को लगा दिया। अब बारी है हाउस की छत बनाने की। तो उसके लिए फिर से वॉल्स के ऊपर हमने क्रीम को सीमेंट की तरह लगाया और उसके ऊपर 2 बिस्किट्स को इस तरीके से लगा दिया। तो ये बन गया हमारा छोटा सा हाउस। और इसके बाद अब बचे आगे और पीछे की चीज़ें, यानी कि हाउस का फ्रंट एंड बैक। उसके लिए हमने क्या किया, हमने लिए 2 पार्ले जी के बिस्किट, आगे लगाई क्रीम और उसे ऊपर से स्पून या नाइफ की हेल्प से उसे हमने ट्रायंगल शेप के साथ मैच करने के लिए थोड़ा सा कट कर लिया और उसके बाद फिर उसी क्रीम की हेल्प से इसे लगा दिया। और अब बारी है कैंडीज़ को यूज़ करने की। तो यहाँ पर
आपने अगर ये सोर कैंडी देखी होगी, मेरे पास ये थी तो मैंने इसे डोर की तरह यूज़ कर लिया। फिर लगाई थोड़ी सी क्रीम और यहाँ इसे ऐसे चिपका दिया। और अब हम लगाएंगे, अब हम डेकोरेट करेंगे हाउस की रूफ को। और उसके लिए हमने यूज़ किया जेम्स, कैडबरीज जेम्स। तो हमने हाउस के दोनों तरफ ऊपर कैडबरी जेम से उसे डेकोरेट कर दिया। अब और क्या किया, उसके बाद हमने उसे और सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर लगाई थोड़ी सी और क्रीम, थोड़ा सा स्नो इफेक्ट देने के लिए भी, और उसके ऊपर हमने स्प्रिंकल किए स्प्रिंकलर्स। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते, बट मेरे पास रखे थे तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। ऐसे स्प्रिंकल्स आपको आइसक्रीम के ऊपर या केक्स के ऊपर दिखाई देते हैं ना। तो इस तरह से हमने हाउस की रूफ के दोनों साइड में स्नो का इफेक्ट दिया और स्प्रिंकलर्स डाल दिए। और अब हमने इसके डोर को थोड़ा सा और डेकोरेट कर दिया। और अब बारी है सबसे ऑसम चीज़ की। अब क्योंकि जिंजरब्रेड हाउस अधिकतर ऐसी जगहों पर बनाया जाता है जहाँ खूब सारी स्नोफॉल होती है, बहुत सारी स्नो होती है, तो इसलिए उसे स्नो इफेक्ट देने के लिए हमने क्या किया, हमने ली पाउडर्ड शुगर और उसे डाला चाय छलनी में। और उसके बाद देखिए हमने क्या किया, हमने उसे छलनी से किया स्प्रिंकल। और अब ये बिल्कुल लग रहा है ऐसा हाउस जहाँ हुई है खूब सारी स्नोफॉल। तो इस तरह से हमने बनाया अपना छोटा सा जिंजरब्रेड हाउस, नहीं पार्ले जी हाउस। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप भी अपने घर में कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली पार्ले जी, आप दूसरे बिस्किट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये हाउसेस पसंद आए होंगे, और अगर आपके पास घर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी तो जंक फूड भी अलाउ होता है ना, रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। तो ठीक है, आज की बात यहाँ ख़त्म, और अब हम बात करेंगे हमारी स्टोरी की। तो अब क्योंकि मैं हर स्टोरी सेशन में कोशिश करती हूँ कि आपको अलग अलग तरह की स्टोरी सुनाऊँ, तो आज मेरी स्टोरीज हैं इंडियन मिथोलॉजिकल स्टोरीज। यस, मिथोलॉजी का मतलब होता है ऐसी स्टोरीज जो बहुत 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 पुरानी होती हैं और जिनमें सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात की जाती है। शुरू करते हैं। पहली कहानी का नाम है किंग मनु एंड द फिश। कई साल पहले एक राजा थे जिनका नाम था राजा मनु। राजा मनु बहुत अच्छे राजा थे, बहुत बहुत अच्छे, और ऐसा माना जाता है कि वो इस धरती के सबसे पहले राजा थे। और वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, सबका बहुत ध्यान रखते थे, और सबकी मदद, जिसे भी मदद की जरूरत होती थी वो करते थे। राजा मनु की एक आदत थी कि वो सुबह सुबह नहाने के लिए अपने महल के पास वाली नदी में जाया करते थे। तो एक दिन सुबह जब राजा मनु नदी में नहाने के लिए गए, तो नहाने के बाद वो अपने दोनों हाथों में पानी लेकर सूर्य देवता को चढ़ाते थे। तो जैसे ही उन्होंने नदी में दोनों हाथ डाल के पानी निकाला, तो उनके हाथ में पानी के साथ साथ छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने मछली को देखकर सोचा, अरे अरे, ये क्या किया मैंने मैंने इस छोटी सी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया। मैं तुरंत इसे पानी में छोड़ देता हूँ। पर जैसे ही वो उसे पानी में छोड़ने लगे, मछली ने कहा, हाँ मछली ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे मत छोड़िए, आप मुझे अपने पास रखिए, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। अब मछली ने खुद कहा, तो राजा ने सोचा कि ठीक है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। तो राजा मनु ने उसे अपने महल में एक छोटे से शीशे के जार में रख दिया। थोड़े दिन के बाद राजा ने देखा कि अरे, ये मछली तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई है कि जार में तो ये आ ही नहीं रही है। उन्होंने अपने सहायकों से कहा कि इस मछली को यहाँ से निकालकर एक बड़े बड़े टैंक में डाल दो, क्योंकि ये इसमें इसके लिए जगह कम पड़ रही है।
तो सहायकों ने उसे निकालकर एक बड़े से टैंक में डाल दिया। अब उसके कुछ दिन बाद फिर राजा मनु ने देखा, अरे ये मछली तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई कि टैंक भी इसके लिए छोटा पड़ रहा है। उन्होंने फिर अपने सहायकों को बुलाया और उन्हें कहा कि इस मछली को हमारे महल के तालाब में छोड़ दो, वहां ये खुश रहेगी। तो सहायकों ने उसे तालाब में छोड़ दिया। अब कुछ दिन तो वो तालाब में बिल्कुल ठीक रही, लेकिन जैसा पहले हुआ था यहाँ पर भी वो कुछ ही दिन में इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए तालाब भी छोटा पड़ गया। अब उसके बाद राजा मनु ने सोचा कि हो सकता है ये कोई बहुत ही स्पेशल मछली होगी जो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी होती होगी। खैर कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपने सहायकों से कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, पास में जो हमारी झील है इसे वहां पर ले जाओ, क्योंकि झील शांत होती है, वहां पानी ज्यादा तेज नहीं होता है, तो यहाँ आराम से रह पाएगी। तो फिर ऐसा ही हुआ कि उसे झील में छोड़ दिया गया। वहां भी वो कुछ दिन बड़े मजे से रही, लेकिन फिर वही हुआ। कुछ दिन के बाद वो फिर से इतनी बड़ी हो गई कि उसे वहां से भी निकालना पड़ा। अब वहां से निकाल के उसे डाला गया नदी में। नदी में भी वो कुछ दिन तो बहुत ठीक थी, बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन फिर से कुछ दिन के बाद वो इतनी बड़ी हो गई कि नदी में भी नहीं आ रही थी, नदी भी उसके लिए छोटी पड़ रही थी। अब तो राजा मनु समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर मछली से पूछा, मछली जी कृपा करके मुझे बता दीजिए कि आप कौन हैं, क्योंकि ऐसा कोई साधारण मछली कर ही नहीं सकती कि वो इतनी तेजी से बढ़े। अब उस मछली ने राजा मनु को बताया कि राजा मनु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मेरा नाम है मत्स्य, और मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि कुछ दिनों के बाद इस धरती पर बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, जिससे सभी समुद्र का पानी इतना बढ़ जाएगा और उस भयंकर तूफान में इतनी तेज बारिश होगी और इतनी ज्यादा बारिश होगी कि हर जगह पानी ही पानी भर जाएगा। इसलिए क्योंकि आप एक अच्छे राजा हैं और आप अपनी प्रजा के बारे में भी सोचते हैं, इसलिए मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप एक बहुत बड़ा सा जहाज बनवाइए और उस जहाज में अपने राज्य के सभी अच्छे लोगों, जानवरों, पक्षियों आदि को उसमें छुपा लीजिए, और जब वो तूफान आएगा तब आप उस जहाज में बैठकर चले जाइएगा, और जहाज और तूफान के खत्म होने पर आप फिर वापस आकर अपने अपने राज्य को शुरू कीजिएगा। तो राजा मनु ने उनकी बात सुनी और उनकी बात मानी भी। उन्होंने उसी वक्त ही एक बहुत बहुत बड़ा जहाज बनाने का ऑर्डर दिया, और उसके बाद कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़ा जहाज जब बनकर तैयार हो गया, तो राजा मनु ने उसमें सारे जानवरों, पक्षियों और अच्छे लोगों को छुपा दिया, उनको वहां नीचे बिठा दिया। और फिर जैसा कि उस मछली ने कहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि खूब भयंकर बारिश शुरू हो गई और पूरा दिन बारिश होती रही। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करते करते 7 दिन तक लगातार इतनी बारिश होती रही कि हर जगह पानी ही पानी भर गया, और जिसकी वजह से सब कुछ डूब गया, सब कुछ। और उस वक्त बचा कौन? केवल राजा मनु और उनके वे लोग और वे सब जानवर और पक्षी जो कि उस जहाज पर सवार थे। तो अब वो राजा मनु का जो जहाज था वो कई दिन तक समुद्र में तूफान में इधर से उधर होता रहा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ और ना ही वो जहाज पानी में डूबा, क्योंकि कहानी के अनुसार राजा मनु के जहाज की रक्षा कर रही थी वो ही मछली जिसका नाम था मत्स्य, और जो थी भगवान विष्णु का अवतार। तो कहानी के अनुसार उस मछली ने राजा मनु की सहायता की
और जब तूफान खत्म हुआ तब राजा मनु फिर से वापस आए और उन्होंने सभी लोगों को और सबको वहां से बाहर निकाला और फिर उन्होंने अपना राज्य फिर से शुरू किया। एंड आई होप कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो ठीक है, फिर बाय बाय करते हैं और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टोरी सेशन में एक और डिफरेंट स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।